बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। जी फ्रेंड्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का टाइप 2 करनी है। क्वेश्चन ये मैंने लिख दिया है। ये सबसे आसान टाइप है, इसे सॉल्व करने में ज़रा आसान है। शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, वो मैं आपको कराता हूँ। ये सवाल है, सिंपल इन स्टेटमेंट ये होती है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ भी नहीं स्टेटमेंट्स में होता, हमने सिर्फ सवाल को देख कर अंदाज़ा लगाना होता है ये कौन सी टाइप का है और ये कैसे सॉल्व होना है। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब आपको मैं पहले बताता हूँ इस टाइप की पहचान क्या। इस टाइप की पहचान ये है, इसमें 4 ब्रैकेटें आती हैं, 4 ब्रैकेटें आती हैं। और एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, x+1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ये ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि इसको अगर हम खोलें तो हमारे पास 4 ब्रैकेटें ही बनती हैं, x+1, 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 x-1। लेकिन अभी हमारा ये नहीं आया है। सिंपल उन्होंने सवाल में 4 ब्रैकेटें दे दी हैं। इन ब्रैकेटों को डील करना शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको रफ फॉर्म में समझाता हूँ इनको डील कैसे करना। ये एक सवाल मैं आपको रफ फॉर्म में लिखते हैं। रफ फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको भी बता देता हूँ। पहले आपने भी रफ में इस सवाल को लिखना है। रफ बोर्ड में हमेशा पेज के जो शीट्स मिल जाती हैं वो कंबाइन होती है, उनके आखिरी पेज पे हम रफ लिखते हैं और ऊपर हेडिंग भी देते हैं रफ वर्ड। जी फ्रेंड, इसको डील कैसे करते हैं? इसको डील इस तरह करना होता है कि हम चाहे इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें। पहले 2 एलिमेंट सेम आने चाहिए। अगर सेम ना आए तो फिर इनको मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें। हमारे यहाँ सेम आने चाहिए, मतलब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे रख के, x+1, x+2, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। x के स्क्वायर के नीचे वाली उसके नीचे वाली, x के नीचे वाली x के नीचे वाली, और सिंपल ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हमने पेड़ की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना होता है। x+3, x+4, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, x का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 7x प्लस 12। हमारा काम होता है इन दोनों हिस्सों को सेम करना। ये दोनों सेम नहीं है, मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x+1 मल्टीप्लाई बाय x+4, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, x का स्क्वायर प्लस 4x 5x हो जाएगा, 4x प्लस x 5x प्लस 4। अब हम जो बचे उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, x+2, x+3, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट पहले सेम आना चाहिए। हमने पहले x1 को 4 मतलब कि 1 वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 वाले को 3 से। हम ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं हर सवाल होगी, लेकिन हमारा मेन मकसद होता है पहले 2 इनसे सेम लाना। इस सवाल में ये आ चुके हैं। अब हम सिंपल ही पहले अरेंजमेंट लिखेंगे, x+1 मल्टीप्लाई बाय x+4, x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 इज इक्वल टू 24। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको भी मल्टीप्लाई किया था हमने, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। जी फ्रेंड, अब ये 2 इनसे हमारा मेन मकसद है दोनों बराबर एक जैसे करना, सेम करना। लेकिन क्यों? ताकि हम इसे लेट कर सके y के। अब हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5x। हमने इसकी जगह y पुट कर दिया। हम लिखेंगे नाउ न्यू इक्वेशन बिकम्स। आप चाहिए स्टेटमेंट ना लिखें, डायरेक्टली लिख दिए, लेकिन इससे एग्जामिनर को पता लगता है कि हमने क्या करे हैं।
नई न्यू इक्वेशन आ गई, जहाँ पे ये होगा उसको हम y कर देंगे, y प्लस 4 ब्रैकेट y प्लस 6 इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसको डील करना बहुत ही आसान है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, फॉर्म में जाके इनको देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। y प्लस 4 y प्लस 6, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ एक बार y स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस वाले को इसके साथ ये हो जाएगा 4y प्लस, जो साइन इसके साथ होगा वो या इसके साथ होगा वही, फिर इसको इसके साथ ये 6y हो जाएगा और y के नीचे वाले की जगह 6y 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। इनको ऐड करेंगे, y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24, ये हमारे पास आ गया है। अब हम ये इधर पुट कर देंगे, y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 24। जी फ्रेंड, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे 0 करना है, तो हम ये इसको इधर ले आएंगे, y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 24, ये इधर पॉजिटिव का था, इधर आके नेगेटिव में। अगर कोई इज इक्वल टू से पहले मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उधर इज इक्वल टू के बाद डिवाइड, अगर डिवाइड हो रहा हो तो इज इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई, अगर प्लस हो रहा हो तो इज इक्वल टू के बाद माइनस, और अगर माइनस हो रहा हो तो इज इक्वल टू के बाद 0। और अगर ऐसे आ जाए अल्फ़ा बीटा या कोसाइन थीटा, तो ये इज इक्वल टू के बाद जाते हैं तो ये इन्वर्स में चले जाते हैं, ये कैंसिल। तो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन रह गया, y का स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। अगर बुनियादी सवाल में देखा जाए तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ रकम बनती है और क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है जिसे हम पेयर बना देते हैं। इसलिए हम पहले यहाँ से y कॉमन निकालेंगे, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमारा मेन मकसद होता है यहाँ, अगर यहाँ पे फर्स्ट कर लीजिए दूसरे सवालों में यहाँ पे कुछ एलिमेंट बच जाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे रखते हैं और पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास 2 आंसर आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए हमने भी यहाँ पे y कॉमन निकाला है, क्योंकि हमें पहले y को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर y की वैल्यू पुट करके लिखना होगा, इसलिए हमने y कॉमन निकाला। दिस सिंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। एक y जो हो गया ये 0 के इक्वल हो गया, और एक y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के हो गया। यहाँ से हमारे पास y की 2 वैल्यू आ जाती हैं, एक y की वैल्यू आई थी हमारे पास 0 और दूसरी y की वैल्यूज आ जाती है, ये पॉजिटिव का है, उधर जाके नेगेटिव का 10। अब हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम सिंपल लाइन लगाएंगे या आप कोमे भी यूज़ कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 10। अब जो हमने y की वैल्यू पुट की थी क्या, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि आगे यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम y की जो वैल्यू पुट की थी वो वापस कर देंगे। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने किसी से मुसीबत के वक्त आपने किसी से उधार पैसे लिए हों और जब आपके पास मुसीबत हल हो गई हो तो आपने उसे वापस कर दिए हों। एक्स का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह हमें हम यहाँ पे भी 2 आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये माइनस का 10 है, उधर जाके पॉजिटिव का x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिस सिंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखते हैं इनकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ये एलिमेंट छोटा हो जाए और ये बड़ा हो तो ये फैक्टर बनाना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन फैक्टर बनते ही ऐसे हैं, ये छोटा हो और ये बड़े हो। लेकिन अब फैक्टर बनते कैसे हैं, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 10, फिर हम इसका 10 का एलसीएम ले लेते हैं। बेसिक हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका बुनियादी नंबर जो है वो 1 है, 10 को 1 से किया 1, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1। हमारे पास 2 एलिमेंट आ गए हैं, 2 और प्लस 5 या 2 नेगेटिव 5। इन दोनों को प्लस या माइनस करने से अगर हमारे पास ये बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए तो हमारे फैक्टर बन जाते हैं।
2 में 5 ऐड करें तो ऑब्वियसली 7 बनते हैं, 5 नहीं बनते। और 2 में से -5 करें तो भी 3 बनते हैं, हमारे पास 10 नहीं बनते। यहाँ पे ये हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीट स्क्वायर हम बहुत ही कम सवालों में लगाते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं ये हम तब लगाते हैं जब वो खुद एग्जामिनर जब खुद हाइडिंग देता है कि बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर, वरना हम इसको कंप्लीट स्क्वायर का मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी तरफ आते हैं। x की एक वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास -5 आ चुकी। अब हम इसी की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac होल के नीचे 2a। जी फ्रेंड्स, आगे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको बता दूं ये a होता है, x की स्क्वायर जिसके साथ होता है उसे a कहते हैं, x के साथ होता है उसे b कहते हैं, और नॉन जीरो x वाले को हम 10 उसको c कहते हैं, मीन्स 10। तो हमारे पास b हो गया -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -4 a 1 है 1 c 10 ओवर 2a, ये हमारे पास 1 है। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 -40। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करते रहते हैं। -5 प्लस माइनस 40 में से कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 15 बचता है। 25 माइनस 40, 25 माइनस 40 -50। जी फ्रेंड, अगर आपने कुछ भी ऐसे सवाल कर रहे हो और वो नेगेटिव आ जाए तो सिंपल होता है, नेगेटिव को अलहदा करते हैं और पॉजिटिव को अलहदा। मतलब -5 प्लस माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय -1। ये आपको मैंने दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था कि -1 जो होता है वो अयोटा के बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के। -5 15 अयोटा स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाता है। -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 अयोटा। अब हमारा दूसरा मकसद होता है इसको देखना है, अगर ये अंडर रूट कैंसिल होता है मीन्स पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 15 छोटे पे 5 पे 5 3 15 3 1 हमारे पास 5 और 3 आए। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे आया था 3 तो हम सिंपल 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर लिखते और अंडर रूट से काट देते तो वो बाहर चल जाते। लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आया, इसलिए हम इसे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड, इसे लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तरीक़ेकार ये होता है, पहले हम SS लिखते हैं। SS का फुल फॉर्म होता है सॉल्यूशन सेट। इनके एलिमेंट्स लिखे 0, -5। पहले ये आए हैं इसलिए पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, फिर ये आया, यानी हम छोटे से बड़े की तरफ भी बढ़ते हैं। यहाँ सिंपल इनका फिर इसका -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 अयोटा ओवर 2। अगर आपकी बुक में ऐसे भी है -5 प्लस माइनस -15 और 2, तो ये भी आपका सही कंसीडर किया जाएगा। आप अयोटा भी लिख सकते हैं, अयोटा वो भी सही किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फ्रेंड, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। आपसे मैं पूछता हूँ ये टाइप कौन सा क्वेश्चन कौन सी टाइप का ये क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स, आपने साथ साथ चले तो आपको पता होगा ये टाइप 2 का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप याद रखें ये टाइप 1 का क्वेश्चन है या टाइप 2 का क्वेश्चन। मुझे भी ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती थी। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इस सवाल को हल कैसे करना। जी फ्रेंड, ये अब आ गया है सवाल। इसे तो पहले हम एक रफ अमल के पेज पे लिख लेंगे दोबारा। x - 5 x - 7 x + 6 x + 4
-504। एक बार हमने क्वेश्चन रफ में लिख लिया। जी फ्रेंड्स, अब हमारा बुनियादी दूसरा स्टेप होता है कि अब हमने इसको पहले हमने मल्टीप्लाई करके पहले दो एलिमेंट सेम लाने होते हैं। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूजली हम यही करते हैं। x का स्क्वायर -5x -7x +35। हमारा आंसर आता है x का स्क्वायर -12x +35। ये हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आया है। अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम आ गए तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। x + 6 x + 4 x का स्क्वायर +6x +4x +24 x का स्क्वायर +12x +24। ये फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको बजाय तो ये सेम लग रहे हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, यानी ये दोनों सेम नहीं है। तो अब हम ये पहला मेथड तो इससे नहीं हुआ, फिर हम इसको अब इससे करेंगे और इसको इससे। मीन्स x - 5 x + 6। आपने ये करते रहना है जब तक कि आपके दोनों एलिमेंट सेम ना आ जाए। इनको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर -5x + 6x -30। अब हम इसे करते हैं x + 4 x - 7 x का स्क्वायर +4x -7x -28 x का स्क्वायर -3x -28। इनका x का स्क्वायर +x -30, यानी इनका भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। मीन्स x + 4 x - 5 x का स्क्वायर +4x -5x -20 x का स्क्वायर -x -20 x + 7 x - 7 x + 6 x का स्क्वायर -7x + 6x -48। एक बार कर लेते हैं। 6 × 7 42 x का स्क्वायर -x -42। जी फ्रेंड, देख रहे हैं आप कि हम आखिरकार हमारे दो एलिमेंट सेम आ ही गए। इन दोनों को लाना बुनियादी मकसद हमारा होता है। ये दोनों एलिमेंट हमारे सेम आ चुके हैं। हमारा पहला मकसद तो ये होता है कि हम रफ में लिखें, और दूसरा होता है कि हम ऐसे एलिमेंट्स लेके आएँ। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट इनको सवाल में पुट करेंगे। पहले इनकी अरेंजमेंट सेट करके लिखते हैं। x + 4 x - 5 x - 5 x + 4। कोशिश करें जो पहले है उसको पहले लिखें और जो बाद में है उसे बाद में लिखें। x - 7 x + 6 -504 = 0। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया। अब हमने जो मल्टीप्लिकेशन रफ में की थी वो हमने यहाँ पे पुट करते हैं। x का स्क्वायर -x -20 ब्रैकेट x का स्क्वायर -x -42 -504 = 0। जी फ्रेंड्स, यहाँ ये होता। अब यहाँ पे हमारा होता है तीसरा स्टेप। हम करते हैं लेट y = x का स्क्वायर -x। अब इन्हें कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे x मौजूद हैं। जो चीज़ें सवाल में मौजूद होते हैं हम उसको लेट नहीं कर सकते। हमारा कॉम्प्लिकेशन में फिर हमें मसला आता है और एग्जामिनर कैंसिल गलत करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए हम इसे y के इक्वल कर देते हैं। फिर हम लिखते हैं नाउ न्यू इक्वेशन बिकम्स। इस लाइन का स्टेटमेंट्स का मतलब है कि अब हमारे पास एक नई इक्वेशंस बन चुकी है। y - 20
y माइनस 42 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान होता है, इसे हम रफ फॉर्म में ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y माइनस 20 y माइनस 42 y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 42y 42 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 840 प्लस 840। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 20 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 42 माइनस 62। अब हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 62 माइनस 62y प्लस 840 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। एट 40 माइनस 504 हमारे पास बचता है 336। सिंपल y का स्क्वायर माइनस 62y प्लस 336 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास ये रकम ज़्यादा बड़ी आ जाए और ये छोटी आ जाए तो इनके फैक्टराइजेशन करना ज़्यादा ही मुश्किल तर हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर फैक्टराइजेशन इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन इनकी फैक्टराइजेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या कंप्लीट स्केल लगाएं, हमारा आंसर एग्जैक्ट वही आता है, पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आता। इसलिए इनकी फैक्टराइजेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने लगे। सिंपल ए हम कर देते हैं y, b इज इक्वल टू माइनस 62 एंड c इज इक्वल टू 336। ये इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन होती है कि आखिरी वाले से पहले एंड लगाते हैं। अगर 2 के दरमियान हो तो भी हम एंड लगाते हैं, लेकिन 3 है तो हम आखिरी वाले से हमेशा पहले एंड ज़रूर लगाते हैं, बाकी सबके साथ कॉमा। x इज यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल के नीचे 2a। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 62, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस के साथ खुद ही मौजूद है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 64 स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसे आगे हम नेक्स्ट पेज में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 62 प्लस माइनस 62 का स्क्वायर लिया जाए, माइनस 62 का अगर हम स्क्वायर लें हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यूज आती हैं। 64 फ्रेंड 62 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 3844। जी फ्रेंड, इसके साथ मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, अगर माइनस ये नीचे कुछ भी हो, माइनस ये कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, अगर इनकी पावर 2 आ जाए यानी ओड इवन आ जाए तो ये माइनस ख़त्म होता है, हमारा आंसर जो आता है वो पॉजिटिव में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन इवन था, अब यहाँ पे ओड हो जाए 5, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये मैथ का बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पे नेगेटिव 62 था तो इसका स्केल लिया तो हमारे पास 384 आ गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 336 1344 ओवर 2, क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आंसर 2 ही आता है, इज इक्वल टू 62 प्लस माइनस, इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। 3844 माइनस आंसर 2500 ओवर 2। अब हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे आता है कि नहीं।
ये 50 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ चुका है। 62 प्लस माइनस 50 ओवर 2। ये प्लस माइनस का मतलब होता है, हम लाइन लगाएंगे 62 प्लस 50 ओवर 2, 62 माइनस 50 ओवर 2। ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार नेगेटिव में। इसे आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 50 प्लस 62 112 ओवर 2, 12 ओवर 2। इनकी अगर हम कटिंग करें तो हमारे पास आंसर आता है 56 ओवर 6। यानी हमारे पास y की अब वैल्यू आ गई 56, y इज इक्वल टू 6। अब हमारा उधार वापस करने का टाइम है, यानी अब हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो अब हम इसको इधर लेके आएंगे। y की जगह हम लाइन लगाएंगे सिंपल, y इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू स्प्लिट की, x का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 56, x का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 6। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। x का स्क्वायर माइनस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जी फ्रेंड, आगे हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं। पहले तो हम देखेंगे इनके पेयर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ये फिर से पेयर बनाने की तरह मुश्किल हो जाएगा, तो हम फिर से लिखेंगे बाय यूजिंग। आप एक सवाल में कई मरतबा यूज़ करते हैं, आप इवन यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर इनके पेयर बनाने में आपको मुश्किल आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले मुझे भी पेयर बनाने नहीं आते थे, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला करता था, लेकिन जब पेयर बनाने आ गए तो मुझे पेयर बनाना ज़्यादा आसान लगे निस्बतन क्वाड्रेटिक फार्मूले के। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। साथ साथ इसी को भी सॉल्व करते रहते हैं। इसके पेयर बनते कैसे, मैं आपको यहाँ पे रफन में बताना चाहूँगा। पेयर बनाने का जनरल मेथड यही होता है कि आप इस वाले नंबर वाले एलिमेंट को इस वाले नंबर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जो आएगा 6 का 1 से करेंगे 6, इसका छोटे से छोटी रकम से एलसीएम लिया जाए। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। हमारे पास यहाँ पे इवन 2 एलिमेंट्स बनते हैं, 2 प्लस 3, 2 माइनस 3। इनको कुछ हमने ऐसी अरेंजमेंट पहले हम देखते हैं कि इनको दोनों को ऐड करें तो क्या हमारे पास ये बनता है माइनस, यहाँ पे इवन -1 है, नहीं बनता। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल -1 बनता है। तो हम यहाँ पे इसे इनके पेयर बन सकते हैं। ये -1 इसके साथ भी कुछ नहीं है तो ये 1 ही है, तो इनके पेयर हमारे पास बन चुके हैं। तो पहले नेगेटिव वाले बड़े, मतलब कि नेगेटिव का साइन, जो साइन इसके साथ होता है वो साइन, फिर बड़ा, फिर छोटा, इक्वल टू 0। इनके आगे पेयर्स बनते हैं। इनमें से पहले 2 एलिमेंट्स से कॉमन लिया जाता है, x माइनस 3, फिर ये वाला कॉमन 2x माइनस 3। पेयर आपके सेम बने हैं कि नहीं, आपको ऐसे पता लगता है कि आपके ये दोनों एलिमेंट सेम आते हैं। जी फ्रेंड, अब हम ये जो कॉमन लिए होते हैं उनका एक बार कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 और फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखते हैं दिस सिंप्लाइज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 2। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम इनके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम इनके आंसर फाइंड करने लगे हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, -(-1) प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर -4ac 56 2a। ये x है, ठीक है। तो ये इसके अगर हम नंबर की फॉर्म में गए, इसके साथ -1 ऐड है। अगर यहाँ पे होता है ऐसे, मिसाल के तौर पे 2x का स्क्वायर प्लस 3x, तो हम x के स्क्वायर वाले को सिंपल a करते, मीन्स 2,
फिर इसको 3 करते हैं। लेकिन हमारे पास ये, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करने लगे हैं नेक्स्ट पेज पे। x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे पास 41 हो जाएगा। वन प्लस माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 56। सिंपल, अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 56, 4 मल्टीप्लाई बाय 56, 2 2 4। साइन पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि ये जो 56 है ये हमारे पास नेगेटिव का है। तो ये हम डायरेक्ट सारा कैलकुलेटर पे करें। 1 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय -56, तो हमारे पास आंसर आता है 225। आप ये चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें क्योंकि वहाँ पे नंबर्स स्टेप्स के मैटर नहीं करते। वहाँ पे हमारा आंसर के और जी लेट करने के उनकी मुख्तलिफ पेमेंट स्कीम्स होती हैं। 2 2 4 1 प्लस माइनस 255/2। अब हम इस 255 का हम देखते हैं स्क्वायर रूट आता है कि नहीं। स्क्वायर रूट आंसर 15, ये 15 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे हुआ एक बार प्लस में, ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लाइन सेंटर में हम लाइन लगाएंगे 1 प्लस 15/2, 1 माइनस 15/2। ये फ्रेंड्स हो जाएगा 16/2, ये हो जाएगा -14/2। ये कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा -7, ये कैंसिल, ये हमारे पास 8। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8 -7, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आई। अब हम सॉल्यूशन सेट में लिखने का तरीका कार क्या होता है देखते हैं। सॉल्यूशन सेट पहले इन दोनों में लेके रकमे लिखते हैं। 3 -2, 3 -2, 8 -7, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुका है। अब हम इसी के साथ अगला क्वेश्चन करने लगे हैं। जी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहले तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 1 रफ फॉर्मूला वाली साइड। ये हम आगे रफ फॉर्मूला पे पहले तो हमने क्वेश्चन को सिंपल लिखा है। x - 1, x - 2, x - 8, x + 5। हमने 4 ब्रैकेट देख लिया, हमें पता लगे टाइप 2 का क्वेश्चन है। और पहले इन दोनों को करते हैं क्योंकि हमने पहले तो हम सिमिलर लाने होते हैं। पहले तो एलिमेंट x का स्क्वायर -x - 2x + 2, x का स्क्वायर -3x + 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। x का स्क्वायर -8x + 5x -40,